के आज के टॉपिक्स जो कि शुमार होने वाले हैं आपके अगले हफ्ते की तैयारी में, जिनको हम कह रहे हैं डॉक्टर रवि के रॉकिंग स्टॉक्स। तो रवि जी, शुरू किया जाए इसे। जी बिल्कुल। देखिए, इस समय तो मार्केट ऐसी चल रही है कि आपको थोड़ा सा रॉकिंग अगर बनना है, थोड़ा सा डांस करना है, कमर हिलानी है और साथ में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट का तड़का लगाना है, तो थोड़ा सोच समझ कर लगाना पड़ेगा। क्योंकि इस समय आप जिस स्टॉक को स्ट्रांग फंडामेंटल के लिए खरीदते हैं, उसका मूड थोड़े दिनों बाद पूरी तरह से खराब होता हुआ नजर आता है। तो आप इस तरीके के स्टॉक से यहाँ पर थोड़ा दूरी बनाकर रखिए। लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। पहला स्टॉक जो मैं दे रहा हूं वो है टार्सन। आपने इस स्टॉक का शायद नाम सर, कम सुना हो। चार्ट एक बार देख लें क्या टार्सन का। जी, देखिए, इस स्टॉक को जब आप देखेंगे तो आपको ये पाएंगे कि इसका शायद आपने नाम कम सुना होगा, या फिर हो सकता है कि आपने इसके बारे में जानकारी कम ली हो, या फिर हो सकता है आपको ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव ना लगा हो। लेकिन आप इसको देखिए मैम, मैं तो हमेशा कहता हूँ आपका कप एंड हैंडल। आज आपको आपके प्रोड्यूसर साहब ने चाय नहीं पिलाई है, कोई बात नहीं है, आगे चाय नहीं पिलाई है तो प्रॉफिट का तड़का लगा देते हैं, अगली बार चाय कॉफी के साथ कुछ बिस्किट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ये एक आपको साफ साफ कप का पैटर्न बन रहा है और यहां से मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो करंट लेवल यानी 360 बाय के लिए काफी अट्रैक्टिव है। कोई भी करेक्शन आए घबराने की जरूरत नहीं है। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 320 फॉर द टारगेट ऑफ 450। ये है इसका टारगेट। मुझे लगता है यहां पर आपको ये फोकस लेकर चलना चाहिए। जहां तक कंपनी की बात करूं, कंपनी कंटेनर और पैकेजिंग पे है, और आजकल कंटेनर और पैकेजिंग की डिमांड काफी हद तक बढ़ी है, और उसकी वजह से साफ साफ आपको स्टॉक्स में एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलता है। और बिल्कुल सर, साथ कंटेनर और पैकेजिंग की आप बात कर रहे थे। आजकल बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। उसमें भी हमने देखा है कई सारे लोग, कंपनीज वाले हैं, जो हमने पिछले साल भी देखा कि आईपीओ वगैरह भी आए थे ऐसी कुछ कंपनीज के। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और आपने इधर भी इस देखा भी होगा कि इस तरीके के जो कंटेनर वाले स्टॉक्स हैं उनमें खास तौर से लोग काफी नजर बनाकर रखते हैं, और जिनके मोमेंटम यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं उन्हीं स्टॉक्स में सिर्फ आपको रन देखने को मिलता है। बाकी अगर दूसरी तरफ कंपैरिजन करें तो काफी स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनमें कि शायद मेरे ख्याल से आपको वो इंडिकेशन नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अगर देखिए तो जी शिपिंग या ये इस तरीके के स्टॉक्स जो है वो थोड़े से रुके हुए से हैं, या फिर उनमें उतना मोमेंटम नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रिसाइज स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए, जिन स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम हो, जिन स्टॉक्स में थोड़ा अग्रेशन दिख रहा हो, या फिर जो अच्छे ऑर्डर्स के साथ यहाँ पर बैठा हो। उस तरीके के स्टॉक्स अगर आप पकड़ते हैं तो उसका फायदा एक अलग लेवल पर यहाँ पर आपको मिलता है। बिल्कुल सर। सर, तो टार्सन्स के बाद कौन सा दूसरा रॉकिंग स्टॉक है आपका? देखिए, दूसरे स्टॉक की मैं बात करूं तो हालांकि इस समय आपको हो सकता है इस स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट ना देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि शायद कहीं ना कहीं से मार्केट जो है वो थोड़ी सी फंसती हुई सी नजर आ रही है। वो है मेदांता। और मेदांता मेडिसिटी, आपने नाम सुना होगा। स्टॉक हॉस्पिटैलिटी का स्टॉक है। इस समय चल रहा है 1420 के पास, और कहीं ना कहीं से स्टॉक में एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। रिसेंट डेज पर इसमें एक अच्छी रैली भी देखने को मिली है। चार्ट पर आप साफ साफ नजर आ पा रहे होंगे। और अभी के हिसाब से टॉप पर जरूर खड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल 1300 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। जहां तक टारगेट की बात करें, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 1650। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो ये दो स्टॉक ऐसे जो मार्केट में थोड़े डिफेंसिव चलेंगे। तो रवि जी के दो रॉकिंग स्टॉक्स हैं आज। जी बिल्कुल। बिल्कुल, रवि जी के दो रॉकिंग स्टॉक्स हैं हमारे पास, जो कि डॉक्टर रवि के टॉपिक्स में भी हम गिन सकते हैं। वो है टार्सन्स और मेदांता। दोनों के सारे लेवल्स रवि जी ने बता दिए हैं। टार्सन्स में टारगेट जो रवि जी को आता हुआ दिखता है वो है 450 का, और मेदांता में जो टारगेट रवि जी को आता हुआ दिखता है वो है 1650 का। तो ये हो गए दो स्टॉक्स फ्रॉम डॉक्टर रवि। अब रवि जी, आ, जो मनोज दास जी हैं कह रहे हैं टीवीएस मोटर तो आपने सजेस्ट किया था सर पिछले हफ्ते, जो मैंने खरीदा है। सर, देखिए, अगर सजेस्ट किया होगा तो आपने लेवल्स का ध्यान नहीं दिया होगा। वो रैली हम्म। आपने पिछले 2 हफ्तों में तो काफी अच्छी देख ली, आपने हाई पे जाकर खरीदा।
और आप चार्ट देखेंगे तो वो 2 हफ्ते के रेट्स नहीं हैं, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं है, स्ट्रांग स्टॉक है, इसमें कोई पैनिक नहीं है। लेकिन मैंने जो बताया ना कि राइट लेवल एंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, स्टॉक्स बाय करते समय ध्यान रखिए कि आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या उस स्टॉक को बाय करना है या फिर उससे दूसरे स्टॉक को बाय करना है, इसलिए लेवल्स का ध्यान रखिए।